1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में एक ऐसी किताब नाजिल हुई जिसने सिर्फ एक कौम को नहीं बल्कि पूरी इंसानी तारीख को बदल दिया। आज दुनिया भर में तकरीबन 2 बिलियन मुस्लिम इस बात पर यकीन रखते हैं कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अल्लाह का लफ्ज़ व लफ्ज़ कलाम है। लेकिन ये सवाल है, क्या इस दावे के पीछे कोई दलील भी है? क्या कुरान वाकई इंसान की लिखी हुई किताब नहीं हो सकती, या फिर ये सिर्फ अकीदे की बात है, ये बिलीफ की बात है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जज्बाती बातें नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि कुरान अपने चैलेंज, ऑथेंटिक हदीस, तारीखी रिकॉर्ड्स और एकेडमिक रिसर्च से कैसे सच्चा साबित होता है, और फैसला आप खुद करेंगे। तो चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। वही का आगाज़ 570 CE मक्का में, एक ऐसा शहर जो तिजारत का मरकज़ था लेकिन जहालत, कबाइली दुश्मनी और बुत परस्ती में डूबा हुआ था। इसी शहर में पैदा हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको बचपन से ही लोग अल अमीन यानी द ट्रस्ट वर्दी कहते थे। ना वो शायर थे, ना फिलोसोफर, ना किसी मदरसे या स्कूल से तालीम हासिल की। कुरान भी इस बात का जिक्र करता है। अल्लाह फरमाता है, और इससे पहले तुम ना कोई किताब पढ़ते थे ना अपने हाथ से लिखते थे। रेफरेंस सूरह अल अनकबूत आयत 48। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई, वो अक्सर गारे हिरा में जाया करते और तन्हाई इख्तियार करते। फिर रमज़ान की एक रात सब कुछ बदल गया। फरिश्ते जिब्रील आए और पहला हुक्म दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसका ट्रांसलेशन है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। कुरान 96:1-5। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और घर वापस आए और फरमाया, ज़मलूनी ज़मलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो। ये वाक़या सही अल बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। इस लम्हे से वही का सिलसिला शुरू हुआ जो अगले 23 साल तक जारी रहा। हर आयत मुख्तलिफ हालात में नाजिल होती रही, कभी जंग के दौरान, कभी अमन के वक्त, कभी सवालों के जवाब में, कभी किसी वाक़या के बाद। कभी हैरत की बात यह है कि इतने लंबे अरसे में नाजिल होने के बावजूद कुरान का पैगाम एक ही रहा, तौहीद, अखलाक, इंसाफ, रहमत और अल्लाह की इबादत। तो चलिए चैप्टर 2 पे आते हैं। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान खुद लिखा? ये सवाल कुरान के ज़माने में भी उठाया गया था। मुशरिकीन ने कहा, ये मोहम्मद की अपनी बातें हैं। अल्लाह ने जवाब दिया, और वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते, ये तो वही है जो उन पर नाजिल की जाती है। कुरान 53:3-4 आयत। इसके बाद सूरह अबासा का वाक़या आता है, जब अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम रदियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, और उस वक्त कुरैश के चंद सरदारों से गुफ्तगू चल रही थी। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और रहनुमाई के लिए वही नाजिल फरमाई। उन्होंने भावें चढ़ाई और रुख फेर लिया। सूरह अबासा आयत 1-10, सूरह 80। मुस्लिम मुफस्सरीन इस वाक़े को इस बात की दलील मानते हैं कि कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और तरबियत फरमाते हैं। अगर कुरान इंसानी तसनीफ़ होता तो इस किस्म की इलाही तनबीह का होना अपने आप में गौर तलब है। इस्लामिक अक़ीदे के मुताबिक ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और अल्लाह की रहनुमाई का हिस्सा था, ना कि उनकी रिसालत या वही में किसी कमी का इजहार। तो चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। कुरान की ओपन चैलेंज। कुरान सिर्फ ये नहीं कहता कि यह अल्लाह का कलाम है, बल्कि ये पूरी इंसानियत को चैलेंज भी देता है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम इस कुरान के बारे में शक में हो तो इस जैसी एक सूरा ही बना लाओ। कुरान 2:23। फिर एक जगह फरमाया कि कह दो, अगर तमाम इंसान और जिन मिलकर भी इस कुरान जैसी चीज़ लाना चाहें तो नहीं ला सकते। कुरान 17:88। ये चैलेंज सिर्फ अल्फाज का नहीं, बलागत का, मीनिंग का, स्ट्रक्चर का, रिदम का था, और उस पैगाम का है जो पूरी किताब में मुसलसल एक जैसा रहता है। उस ज़माने के अरब दुनिया के बेहतरीन शायर माने जाते थे। मुअल्लक़ात जैसी मशहूर नज़्में काबा पर लिखी जाती थी, लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ तो उसके दुश्मन भी उसके अदबी असर से मुतासिर हुए। मशहूर कुरैशी लीडर वलीद बिन अल मुगीरा के बारे में रिवायत मिलती है कि उसने कुरान सुनकर कहा, इसकी बात में खास मिठास है, ये इंसानी कलाम नहीं लगता। ये रिवायत तफसीर और सीरा की किताबों में नकल की गई है। हालांकि रिवायत की सनद और तफसीर पर उलमा के दरमियान बहस पाई जाती है, इसलिए मौलाना और उलमा लोग इजाज़ुल कुरान यानी कुरान की नामिसाल
ادبی قوت کو اس کی الہی اصل کی اہم دلیل مانتے ہیں، جبکہ کئی ماڈرن اکیڈمکس اس بات کو ایک لٹرلی آبزرویشن کے طور پر دیکھتے ہیں، نہ کہ ایک الہی ثبوت کے طور پر۔ اسی کے ساتھ پارٹ 1 اینڈ ہوتا ہے۔ اگلا حصہ اور بھی دلچسپ ہوگا۔ ہم بات کریں گے قرآن کے کیسے محفوظ رہا، برمنگھم قرآن مینوسکرپٹ کہاں ہے، سنا مینوسکرپٹ کیا کہتی ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کے دور میں قرآن کس طرح جمع ہوا، اور کیا واقعی آج قرآن وہی ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ یہ سب اوتھینٹک حدیث اور تاریخی ریکارڈ کے ساتھ ہم لوگ اگلے ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ See you next time.